कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव प्रभु फिर बंद कर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर दामोदर राधे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय राधा कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो श्री दामोदर अष्टकम के इस छठे दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हम दूसरे पंक्ति के दूसरे कड़ी के पहले पंक्ति पर चर्चा किए और आज हम दूसरे कड़ी के ही दूसरे पंक्ति पर चर्चा करने वाले। तो आइए हमेशा की तरह हम लोग इसको गाते हैं दूसरे कड़ी को और फिर आरंभ करेंगे। रुदन्तमहुर्नेत्र युग्ममृजन्तं मुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम्। मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् रुदंत मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम। माता यशोदा के हाथ में छड़ी को देखकर रुदंतम वे रो रहे हैं। कौन? भगवान। मुहुर्नेत्र युग्मम दोनों आँखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। मृजंतम और अपने दोनों हाथों से अपने आँखों को मल रहे हैं, मसल रहे हैं। ऐसे भगवान की मैं शरण लेता हूँ या ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ, सत्यव्रत मुनि कहते हैं। अब वो कहते हैं कराम्भोज, कर अम्बुज दो शब्द है। कर यानी हाथ, अम्बुज का मतलब होता है कमल। कमल जैसे अपने दोनों हाथों से, यानी भगवान के दोनों हाथ ऐसे हैं मानो जैसे कमल है। आप अपने आँखों के सामने चित्र लाइए कि भगवान का सांवला नीला सा रंग है और उनके दोनों जो हाथ है उनको यदि हम देख रहे ऐसे,
उनके हाथों को तो मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे कमल खिले हुए हैं, ऐसे उनके दोनों कर कमल लगते हैं। इसलिए भगवान के प्रत्येक अंग को कमल की उपमा दी जाती है। चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, नयन कमल, क्योंकि कमल की सुंदरता जो है इस पुष्प की वह अप्रतिम है, इसलिए उसकी तुलना भगवान के सौंदर्य के साथ की गई। क्या फिर इसका मतलब ये है कि कमल भगवान से अधिक सुंदर है? नहीं, ये हमारे समझावट के लिए कमल के पुष्प से भगवान की सुंदरता की, विविध अंगों की आचार्यगण तुलना करते हैं ताकि हम लोग उसे ठीक से समझ पाएं। कर अंबुज, कराम्बुज, युग्मेन, युग्म मतलब दो, अपने दोनों हाथों से, कर कमलों से, अपने दोनों कर कमलों से क्या कर रहे हैं? मृजंतम, अब पहले लाइन का आखिरी शब्द, मल रहे हैं ऐसे। मृजंतम कराम्भोज युग्मेन, दोनों कर कमलों से अपनी आँखों को मृजंतम मल रहे हैं। और कैसे मल रहे हैं? सातंक नेत्रम, उनकी जो आंखें हैं वो कैसी दिखाई दे रही है? स आतंक मतलब भयभीत, इसका मतलब है भयभीत। जब व्यक्ति भयभीत होता है तो वो भय उसकी आंखों में दिखाई देता है। तो ऐसे भयभीत आंखों से वो देख भी रहे हैं और अपनी आंखों को मल भी रहे हैं। सातंक नेत्रम। तो देखिए सत्यव्रत मुनि बड़े ही सुंदरता से इसका वर्णन करते हैं। अब भगवान की जो कर कमलों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है, तो भगवान के कर कमलों की विशेषता बहुत है। भगवान जिसके सर पर अपना हाथ रख देते हैं उसका कल्याण उद्धार हो जाता है, और भगवान अपने हाथों से जिन असुरों का वध कर देते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। यानी भगवान का हर कर्म, हर कार्य जो है वो हर हमेशा कल्याणदायी होता है, मंगलमय होता है। और कैसे होता है? सभी जीवों को पवित्र करने वाला होता है। इसीलिए जो कराम्भोज शब्द का उपयोग हुआ है वो यही दर्शाता है कि भगवान की जो हाथ है, जो कर है, वो कमल पुष्प के समान है। अगर हम देखेंगे तो कमल पुष्प कितना नाजुक होता है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्पर्श करें तो उसकी पंखुड़ियाँ निकल जाती है कमल के फूल। ऐसे अपने हाथों से भगवान समय आने पर असुरों का भी वध कर देते। ये भगवान का फिर से विरोधाभास गुण है। अरे कोई व्यक्ति जब इतना कोमल होगा तो वो कठोर कैसे हो सकता है, इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? असुरों को मारे, वृषासुर को जब मारा तो उनके दोनों सिंहों को घुमाया, फिर ये गंधर्व को जब मारा भगवान ने तो उसको भी घुमाया बलराम जी ने। दोनों की तुलना एक जैसी होती है, उतना कोमल उनके शरीर के प्रत्येक अवयव है। फिर जब वो बकासुर आया उसको भी मारा भगवान ने, उसकी दोनों चोंच ऐसे पकड़ के फाड़ दी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भगवान के जो हाथ है, वर्णन तो ये मिलता है कि अम्बुज कमल के समान है, लेकिन कमल के समान होते हुए भी वे असुरों के लिए वज्र के समान प्रतीत होते हैं। जब कालिया मर्दन की लीला हम सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि भगवान के फिर वो वहाँ पर भी क्या कहते हैं, चरण कमल, भगवान के चरण कमल इतने कोमल है भगवान के चरण कमल कि गैयें जब आगे चलती है, गौ माताएं, और भगवान उनको ले जाते हैं जब चरवाने के लिए, तो ये वर्णन आता है कि गैयों का जो दूध है वो दूध गैयाँ ऐसे रास्ते से गिराते हुए चलती है ताकि कोई पत्थर, कोई मिट्टी का कण भगवान के चरणों में चुभे ना और वो मुलायम हो जाए मिट्टी, इसके लिए। तो ये पूरे भागवत में ऐसा वर्णन आता है, इतने कोमल चरण कमल भगवान के। जब कई बार भगवान चलते हुए जाते हैं, भगवान ब्रज में चप्पल नहीं पहनते, शूज़ नहीं पहनते, तो जब चलते हैं तो कभी कभी ये भी वर्णन मिलता है कि भगवान के जो चरण हैं पूरी तरह से लाल लाल हो जाते हैं। जैसे हम लोग भी जब पदयात्रा में वगैरह जाते हैं, दिंडी में जाते हैं, चल चल के पैर एकदम लाल हो जाते हैं नीचे से, पैरों के तल में। इतने कोमल होते हैं भगवान के चरण, लेकिन वही चरणों के द्वारा जब वो कालिया के सर के ऊपर नृत्य करते हैं तो कालिया को वो चरण ब्रज के समान महसूस होते हैं, सुखदेव गोस्वामी। ठीक उसी प्रकार से भगवान के जो हाथ है कमल के समान है, लेकिन असुरों के लिए वो ब्रज के समान प्रतीत होते हैं। उसी हाथों से अर्जुन के रथ का इतना बड़ा पहिया भगवान उठाकर भीष्म के ऊपर दौड़ पड़ते हैं। देखो हाथ का वर्णन कैसे है, कोमल। अब सोचने की बात क्या है, ऐसे नहीं कि आप कहोगे कि भाई प्रभु जी भगवान तो अभी बहुत छोटे हैं, 2-2.5 साल के हैं, तो बच्चों के हाथ तो कोमल ही होते हैं। लेकिन जब भगवान लड़ाई कर रहे थे तब 125 साल के थे। ऐसे नहीं कि बचपन में भगवान के हाथ कोमल होते हैं, चरण कोमल होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे जैसे एकदम रट्ठ हो जाते हैं या एकदम कड़क हो जाते हैं, ऐसे नहीं। भगवान का अंग प्रत्यंग हर समय वैसे ही रहता है जैसे बचपन में है। समय बीतता है लेकिन भगवान की उम्र बढ़ती नहीं है। भगवान वैसे तो 125 साल के थे जब युद्ध रचा रहे थे कुरुक्षेत्र में, लेकिन फिर भी वो 16 वर्ष की तरह युवक दिखाई दे रहे थे, एक महसूस हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। और ऐसी स्थिति में भी वो उतने भारी पहिए को उठाकर भीष्म जी के ऊपर दौड़ पड़ते। उसके बाद ऐसे ही कोमल कर कमल से 7 दिन 7 रात अपने इस अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखते हैं। विरोधाभास लगता है। एक तरफ आप लोग कहते हो कि भगवान के हस्त कमल जो है वो एकदम कमल की पंखुड़ियों के जैसा, ये कमल पुष्प की तरह नाजुक है, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि उसी हाथ से उन्होंने गोवर्धन उठाया, ऐसे कैसे? हम पहले श्लोक से देख रहे हैं कि ये विरोधाभास जो भगवान की युक्त लीलाएं होती है, शक्तियाँ होती है, वो बार बार भगवान की लीलाओं में दिखाई देती है। भगवान की विरोधाभासी शक्तियाँ, भगवान कोमल भी है, भगवान व्रज के समान कठोर भी है। भगवान के चरण कमल जैसे कोमल है, लेकिन वही चरण जब कालिया पर पड़ते हैं ब्रज के जैसे कठोर हो जाते हैं। ब्रज के जैसे कठोर, वज्र के जैसे कठोर होता है, नॉट ब्रज, सॉरी, वज्र के समान कठोर हो जाते हैं। वज्र का क्या मतलब है? इंद्र का हथियार है, वो बहुत कठोर, बहुत कड़क होता है, वो टूटता नहीं है। दूसरा वज्र का मतलब होता है एक प्रकार से पत्थर, बहुत कड़ा पत्थर जो टूट नहीं सकता या टूटता नहीं है। ऐसे भगवान के चरण कमल या हस्त कमल असुरों के लिए हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सत्यव्रत मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने कमल जैसे हाथों से भगवान अपने दोनों हाथों से आँखों को मल रहे हैं, और कैसे मल रहे हैं, किस स्थिति में मल रहे हैं? स आतंक, इतने भयभीत है। देखो जब बच्चे भयभीत होते हैं तो उनकी आंखों में से भय दिखाई देता है, अलग ही नज़र से बच्चे देखते हैं।
बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसी यहाँ पर भगवान लीला रचा रहे हैं, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कल देख रहे थे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि भूमिका करने में, एक्टिंग करने में वो असलियत का मज़ा नहीं आएगा, इसलिए भगवान वास्तविकता में उस भूमिका में प्रवेश कर जाते हैं कि मैं एक भगवान भी भूल जाते कि मैं भगवान हूँ, और ऐसे वो लीलाएं रचाते हैं। तो स आतंक नेत्रम, आतंकित नेत्रों से वो माता को देख भी रहे। अब जैसे ही माता यशोदा अपने कान्हा के भयभीत आंखों को देखती है तो सनातन गोस्वामी पाद समझाते हैं कि मैया भी डर जाती है, यशोदा मैया भी डर जाती है कि अरे ये मेरा बच्चा इतना डर गया है, और वो डर के मारे अपने हाथ की जो छड़ी है वो तुरंत फेंक देती है। अगर ये इतना डर गया तो दोबारा मेरे पास आएगा ही नहीं। देखो बच्चों को यदि हम कभी डांटते हैं, मारते हैं कुछ, और बच्चे डर जाते हैं तो फिर जल्दी हमारे पास नहीं आते, ऐसे उधर से चले जाते हैं बच्चे, हमारे पास नहीं आते। तो मैया सोच रही है कि अगर कान्हा फिर से मेरे पास नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा, वो भी भयभीत हो जाती है। भगवान मैया यशोदा से भयभीत हुए हैं, और मैया यशोदा ये सोच के भयभीत हो गई कि आज तो गुस्से में मैंने हद ही कर दी, इतना कान्हा को पकड़ा, दौड़ाया, उसको छड़ी लेकर दौड़ी, और वही इतना डर गया है। अब भगवान कितने डरे हैं उसका वर्णन आगे होता है, आगे तीसरी लाइन में करेंगे। सत्यव्रत मुनि, उनका शरीर कांप रहा है, उनकी सांसें जोर जोर से चल रही है, उनके जो कंठ है उनमें 3 रेखाएं जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, और उनका जो रोना है, रोने की जो कंठ से आवाज़ निकलती है वो भी एकदम दरदरी भयभीत ऐसी आवाज़ निकल रही है, कांप रही है। मराठीत आपण ज्याला म्हणतो भुंदके देऊन रडणे, ऐसे भगवान एकदम, उनका आवाज़ नहीं निकल रहा है और ऐसे रो रहे। सत्यव्रत मुनि अब तीसरे लाइन में वर्णन करेंगे उस बात का। तो यहाँ पर माता यशोदा ये सोचती है कि कान्हा इतना डर गया है कि वो हो सकता है बाद में मेरे पास आएगा ही नहीं है, तो छड़ी फेंक देती है और तुरंत उसको अपने पास ले लेती है। लेकिन अब कान्हा उसको ऐसा करते हैं, धकेल देते हैं पीछे कि मुझे नहीं आना है। उनकी आंखों में मैया यशोदा देखती है कि बहुत सारा भय है, कि हम पहले श्लोक में देख रहे थे कि भय भी भगवान से भयभीत रहता है। साक्षात मृत्यु के देवता यमराज भी भगवान से डरते हैं, लेकिन वे भगवान अपने प्रेमी भक्तों से, प्रेमी भक्तजनों से भयभीत रहते हैं। भयभीत रहते हैं मतलब क्या? इस दृष्टि से भयभीत रहते हैं, वे सोचते हैं कि कहीं भक्त मुझसे रूठ ना जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, और वो भक्त की मनोकामना के अनुसार कार्य करने लग जाते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी का कल हम उदाहरण देख रहे थे कि अक्सर भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के लिए एक प्रकार से चिंतित, भयभीत रहते कि अरे कहीं ऐसी कोई हरकत न हो जाए मुझसे कि राधा रूठ जाए, मुझसे दूर चली जाए। तो भगवान इस प्रकार से आतंकित रहते अपने भक्तों से। क्या ये भगवान कभी रावण से आतंकित हुए थे? शिशुपाल से आतंकित हुए थे? इतने बड़े बड़े असुर ब्रज में आए, उनसे कभी भगवान आतंकित हुए? हंसते खेलते सभी असुरों का भगवान ने सामना किया। लेकिन जब भक्तों की बात आती है तो भक्तों का जो विशेष स्नेह, प्रेम भगवान के प्रति होता है, उस स्नेह के कारण, उस प्रेम के कारण कई बार भगवान अपनी लीलाओं में भय का प्रदर्शन करते हैं कि मैं अपने भक्तों से डरता हूँ। इसलिए हम महाराष्ट्र में भी कई सारे संतों के जीवन में देखते हैं, जनाबाई का प्रेम इतना था कि भगवान उसके लिए क्या करते थे, धान पीसते थे, उसके घर में पानी भरा करते थे। तुकाराम महाराज जी के जीवन में देखते, एकनाथ महाराज जी के जीवन में देखते। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते। देखो हमने पहले श्लोक में ही ये बात कही थी
ये जो सारी लीला है ना, दामोदर लीला, ये भगवान की भक्त वत्सलता को प्रदर्शित करती है। इस गुण को पूरा पूरा, जब नल कुबेर का प्रसंग वर्णन होगा, उनके उद्धार का प्रसंग इस अष्टकम में वर्णन होगा, तभी भी दिखाई देगा। अब माता के साथ जो व्यवहार हो रहा है माँ का, भगवान कृष्ण का या कन्हैया का, उसमें भी हमको दिखाई देता है कि कितने भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि भगवान ऐसे भक्तों के अधीन रहना पसंद करते हैं। इसीलिए जब द्वारिका में भी भगवान जाते तो उद्धव से कहते हैं कि मोहे ब्रज विसरत नाही। ये उद्धव, जो आनंद ब्रज में था वो आनंद मुझे यहाँ पर द्वारिका में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्रज में सारे जो ब्रजवासी गण हैं वो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है। कोई अपना सखा, कोई अपना प्रेमी, कोई अपना बच्चा, कोई अपना बेटा, ऐसे अलग अलग संबंधों में वो भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये बहुत बड़ा भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो मानते ही नहीं इस बात को। ज़्यादा से ज़्यादा इतना सोचते हैं कि लगता है ये जो कान्हा है हमारा बहुत बड़ा देवता है कोई, तो जो हमारे ब्रज में आया है। गोवर्धन लीला के समय हम इस वर्णन को सुनते हैं कि ब्रजवासी सोचते हैं कि अरे ज़रूर ये कोई बहुत बड़ा देवता है, लेकिन यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये वो भूल जाते हैं। कुछ समय के लिए लगता है उनको कि ये कोई बहुत बड़ा देवता होगा, भगवान होगा, लेकिन वो तुरंत बाद में भगवान की जो उनको भुला देती है, और वो अपने बच्चे जैसा, अपने प्रेमी जैसा व्यवहार भगवान के साथ करते हैं, और भगवान को ये अत्यधिक प्रिय लगता है। इसीलिए शांत रस, दाख्य रस, सख्य रस आदि रसों से भी माधुर्य रस को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। कि भगवान या ब्रज के रस को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, भगवान इसको चाहते हैं। तो ऐसे भगवान बड़े ही भयभीत नज़रों से मैया यशोदा की ओर देखते हैं। अब ऐसे भयभीत नज़रों से भगवान जो मैया यशोदा को देख रहे, तो ऐसे क्यों देख रहे? कुछ आचार्यगण हमको समझाते हैं कि ऐसा भय प्रदर्शित करने से वो माता यशोदा को ये बताना चाहते कि देखो मैया, मैं कितना डर गया हूँ, अब कितना मेरे लिए मारोगी तुम, कितना डराओगी मुझे, देखो मैं कितना डर गया हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि कान्हा बड़े शरारती थे, पल में रोना, पल में हंसना, माता के साथ उनका एकदम सामान्य व्यवहार था। वो बता रहे कि थोड़ी शांत हो जाओ, मैं बहुत डर गया हूँ। तो इस प्रकार से कान्हा या कृष्ण आतंकित नज़रों से मैया यशोदा को देखते हैं, और दोनों हाथों से बारंबार अपनी आँखों को मलते हैं, और आँखों को मलते हुए जो उनकी आँखों में सुंदर सा काजल लगाया है, वो काजल पूरे मुखमंडल पर छाया है, जिससे भगवान और भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं, उनका बाल सदृश रूप। और इसीलिए सत्यव्रत मुनि अगले तीसरे चौथे लाइन में कहते हैं कि कड़ी में कहते हैं कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहे, मैं इसको कभी न भूलूं। ऐसे सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो इस प्रकार ये दूसरे लाइन का या दूसरी पंक्ति का सारांश, भाषांतर या टीका कहिए, सनातन गोस्वामी पाद हमको समझाते हैं। अब अगला जो लाइन है, भगवान कैसे डरे हैं, उसका वर्णन होगा। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम हमेशा की तरह दामोदर अष्टकम गाएंगे, और उसके बाद हम दीपदान भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं नन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्यां यशोदाभियोलुवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्यां रुदन्तमहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रं मोहश्वासकं पात्रिरेकाङ्गकण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिभद्रं मोहश्वासकं पात्रि स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिभद्रम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शताव्रतिवन्दे तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शताव्रतिवन्दे वरं देवं मोक्षं न मोक्षवधिं वां न चान्यं वृणेऽहं वरेशदपीह मोक्षं न मोक्षवधिं वां न चान्यं वृणेऽहं वरेशदपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्ता किमन्ये इदं ते वपुरनाथ सदा मे मनस्याविरास्ता किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमन्त्यन्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तस्य गोप्याम् आम्भोजमन्त्यन्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तस्य गोप्यां मोहशुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्कविदास्तामलं लक्षलाभे मोहशुम्बितं बिम्ब मनस्कविदास्तामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नं नमो देवदामोदरविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नं कृपादृष्टिविष्टाति दीनवतानुं गृहानेश मामेज्ञ मे दक्षदृश्य कृपादृष्टि गृहानेश मामेज्ञ मे दक्षदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजकृतौ च कुबेरात्मजौ बद्ध त्वया मोचितौ भक्तिभाजकृतौ च
तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे श्री दामोदरे तथा प्रेम न मोक्षे ग्रहो मे श्री दामोदरे नमस्ते स्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यां नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् ओ नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यां नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद गुरुदेव
बोलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री सत्यव्रत मुनि की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन ऑफलाइन अटेंड करने वाले सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा।